राधे राधे। वन साइड इलास्टिक और वन साइड बेल्ट की पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, ये फिनिशिंग के साथ हम कैसे लगाएंगे इसको, तो यही आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये पैंट मैंने पूरा रेडी कर लिया है पॉकेट लगाकर। तो पॉकेट की वीडियो आप मेरे पेज पे जाके पहले की देख सकते हैं। पॉकेट का मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता, तो इसलिए पूरी कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी आप कैसे इसको सिल सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये हमने रेडी कर लिया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग को। तो सबसे पहले हमने अपना कपड़ा ले लेना है, इसको अच्छे से हमने बिछा लिया है। ओपन पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है, तो ऊपर से हमने कपड़े को पहले बराबर कर लेना है। बराबर करके कट करके हमने पीस को निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम इसके पहले सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम यहाँ से 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए इसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी 1 इंच की इसमें बेल्ट लग जाएगी। तो ऊपर हमने 1 इंच छोड़ते हुए इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी इसकी 32 इंच की है। 32 इंच पे मार्क करेंगे। इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं मार्क को। उसके बाद नीचे हमने 3 इंच का फोल्ड के लिए लिया है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो इसको भी, इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे यहाँ से। इतना करने के बाद ये ओपन पार्ट हमने अपने साइड रखा है। तो यहाँ से कई बार हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा होता है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा और हमारा मार्किंग का काम करेगा वो। तो ये यहाँ से भी हमने एक मार्क सीधा कर लिया है बिल्कुल। तो आप भी इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। इसको करने के बाद सबसे पहले हम आएंगे अपनी वेस्ट साइज पर, जो हमारी कमर है। तो आप इसमें हिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिप का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। मेरी इसमें कमर जो है 34 इंच की है, तो 8.5 में मैं इसमें 3 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि हमारा 1 डेढ़ इंच हमारा प्लेटों में चला जाएगा, बाकी हमारा सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो हम यहाँ से 11.5 पर मार्क लगाएंगे। ये देखिए 11.5 के जो हमने निशान लगाया है ना ओपन पार्ट की साइड, हमने आधा इंच का जो सीधे के लिए निशान लगाया वहाँ से हमने 11.5 पे इसको मार्क कर लिया। ठीक है, आप हिप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं इसको। हिप में आप चौथा करके उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। मैंने कमर का साइज लिया है इसमें, तो मैंने 11.5 लिया यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर से वही 1 इंच छोड़ना है, जैसे हमने लेंथ ली थी ऊपर से 1 इंच छोड़ते हम इसका आसन पार्ट लेंगे। तो आसन हमारा जो होता है हिप का चौथा प्लस 2 इंच होता है। तो हिप मेरी जो है 36 इंच की है इसमें, तो 9 में मैंने 2 इंच प्लस करते हुए इसको 11 इंच पे मार्क किया है। आपकी जितनी भी हिप है तो आप उसमें चौथे पार्ट में 2 इंच प्लस कर लीजिए। इस मार्क को हमने सीधा कर दिया। अब ऊपर से जितना हमने लिया है 11.5, इतना ही हम 11.5 यहाँ से भी मार्क कर देंगे इसको। और इस मार्क को हम ऊपर से पहले मिला देते हैं यहाँ से। मिलाने के बाद ये देखिए अब हमारा क्रॉच एरिया के साइड आएगा। ये वाली लाइन जो हमने लगाई है, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और हम कर्व दे देंगे इसको, जैसे हम पैंट में अपनी शेप देते हैं। ज़्यादा अंदर की साइड कर्व नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब पूरे मार्क को हम टोटल नाप लेंगे कितना है हमारा, 13.5 आ रहा है ये। तो इसका हाफ कर लेंगे हम बॉटम पार्ट का, क्योंकि मार्क करना है इसका हाफ हमने निशान लगा लेना है एक। फिर निशान लगाने के बाद आप इसको नाप लीजिए, तो ये 6.25 बैठ रहा है। ठीक है, अब बॉटम पार्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हम इसको 6.25 पर मार्क कर लेंगे पहले। ठीक है, 6.25 पे हमने मार्क कर लेना है। अब आपका जितना भी बॉटम है, तो इसका मेरा 5.5 बॉटम है, तो इस मार्क से मैं 3.25 इंच उधर की साइड मार्क लगाऊंगी और 3.25 इंच मैं इधर का मार्क लगाऊंगी। ठीक है, आपका जितना भी बॉटम है तो आप हाफ हाफ कर लीजिए उसका। तो मेरा 5.5 का बॉटम है, 3.25 इधर 3.25 इधर का मार्क लगाया। स्केल लेंगे और जो हमने जो मार्क लगाया था हल्का सा इससे नीचे करते हुए स्केल से हम इसको कर्व दे देंगे। आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसको निशान लगाकर हल्की सी आधा इंच की गोलाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास कर्व वाला स्केल हो। स्केल को हम दोबारा से डन करेंगे और जो हमने ये वाला मार्क लगाया था इस मार्क को हम इससे मिला देंगे यहाँ से। मिलाने के बाद नीचे बॉटम पार्ट जो है इसको हम तिरछा निशान ड्रॉ करेंगे, जैसे आपका वीडियो में शेयर हो रहा है, तो इससे हमारे सिलने में आसानी रहती है। तो हमने पूरा मार्क लगा लिया है, तो हम जैसा है इसको एज इट इज़ कट करके पूरे पार्ट को हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर ली है, कटिंग कर लेते हैं पूरी, और फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इसकी। तो इसको मैं हटा देती हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग को, और कपड़े को हमने अच्छे से फिर बिछा लेना है। ओपन पार्ट मैंने अपनी ही साइड रखा है और एज इट इज़ इसको बिछा लिया। ऊपर से देखिए हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसमें 3-4 इंच का मैंने ऊपर की साइड, और फिर इस पार्ट फ्रंट पार्ट को बिछाया। सबसे पहले ये देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमें सीधा कर देना है बिल्कुल। स्केल की सहायता से इस पॉइंट को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आप देखिएगा ये वाली हमारी जो गैपिंग है ना, जो हमने निशान हम जो लगा रहे हैं इस आसन की, और जो हमारा फ्रंट पार्ट के आसन की गैपिंग हमारी 2 इंच की हो चुकी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गैपिंग आपको जरूर लेनी है। इसके बाद हम इसको फिर आगे से 2 इंच फिर से फालतू लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था क्रोच एरिया के लिए।
तो ये 2 इंच का हमने एक मार्क लगा लिया आगे की साइड बढ़ाते हुए, जो हमने अभी सीधा किया था उसी मार्क से हमने आगे 2 इंच का मार्क लगाया, ठीक है। और जैसे हमने आगे में कर्व दिया था ऐसे इसको कर्व दे देंगे यहाँ से हम। 2 इंच का हमने मार्क लगा लिया यहाँ पर। अब आएँगे हम बॉटम पार्ट पर, तो ये हमारा बॉटम पार्ट का जो हमने निशान लगाया था पौने 7 का, तो इसी इसी मार्क से हमने 2 इंच आगे जैसे ऊपर लगाया है, जितना ऊपर लगाया है इधर इसी से हम 2 इंच का मार्क यहाँ पर भी लगा लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा कर लिया और वैसे ही तिरछा कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया था। सीधा कर देंगे, करने के बाद अब हम वही स्केल उठाएँगे और इस निशान को फिर से उससे ऐसे मिला देना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट और आपका बैक वाले पार्ट में 2 इंच का फ़र्क आ गया, ठीक है। इधर का निशान हमारा एज़ इट इज़ रहेगा। बाकी हमने इधर की साइड जो मैंने बढ़ाया है बस वही बढ़ेगा। 2-2 इंच का जो हमने मार्क बढ़ाया था यही बढ़ेगा। अब आ जाते हैं, ये देखिए हमने बढ़ा लिया इसको। अब हम ऊपर की साइड आ जाएँगे, इसको आसन की साइड। यहाँ पर आपका जो खिंचाव पड़ता है या आपका प्लाज़ो पैंट जो भी है जो नीचे जाता है, तो इसके लिए आपको ये वाला मेज़रमेंट ज़रूरी करना है। ये जो कोना दिख रहा है आपको, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी 2 इंच की फालतू की, ये वाला पार्ट है हमारा। यहाँ हमने 2 इंच फालतू लिया, नीचे से भी 2 इंच फालतू लिया। अब ये हमने लाइन जो ड्रॉ करी थी ये हमारी 2 इंच फालतू थी। ये वाला जो लाइन है ये फ्रंट पार्ट की, इस लाइन को पहले आप सीधा कर लीजिए इस लाइन तक, ठीक है। इसमें हमने सीधा कर लिया। अब इंची टेप लेंगे हम और यहाँ इस लाइन से हमने, शायद आपको शो नहीं हो रहा, अब या मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 इंच भी ले सकते हैं आप। मैंने 2.5 इंच लिया है इसको, आप 3 साढ़े 3 भी ले सकते हैं अगर आपका हैवी साइज़ है। और यहाँ ये वाला कोना है जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो कोना है इधर की साइड का, ये वाला, इस कोने को और वो 2.5 इंच का जो हमने फालतू लिया है, इस कोने को हमने इंची टेप से ऐसे मिला देना है तिरछा लेते हुए, ताकि हमारा बैक पार्ट जो है आसन की साइड से हमारा ये बैक पार्ट लंबा हो जाएगा और आपकी जो पैंट जो नीचे खिसकती है या बैठती रही है या तो खिंचाव पड़ता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। तो ये पार्ट हमारा जो बैक पार्ट है इतना हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये देखिए। यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इस पार्ट को आप हिप के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपका हिप ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा 3 साढ़े 3 में ले सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच का मार्क इसमें फालतू लगाया सिर्फ इधर की साइड से। इधर हमारा नॉर्मल साइज़ था, इसको हमने तिरछा करके ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट था। आपको दिख रहा होगा इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा घुमाया क्योंकि वहाँ थोड़ा शो नहीं हो रहा था। अब जैसा हमने इसको मार्क लगाया वैसा कट करके हम इसको निकाल लेंगे। और बैक पार्ट का ध्यान रखना है, बैक पार्ट का हमेशा हमारा फालतू रहता है इधर की साइड से भी और ऊपर क्रोच एरिया की साइड से भी। तो ये पूरा हमने बैक पार्ट भी इसको कट कर लिया है, ठीक है। ये हमारे नॉचेस लगा लेंगे आप। ये हमारा बॉटम पार्ट है, तो बॉटम पार्ट पे जितना आपका फोल्ड होना है नीचे की साइड, तो आप उस पर नॉचेस लगा लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको इतना ही फोल्ड करना है और फिनिशिंग के साथ आप फोल्ड कर पाएंगे। और एक नॉच मुझे यहाँ भी लगाती हूँ मैं हमेशा, तो आप भी लगा सकते हैं क्रोच एरिया की जो हमने लाइन डाली थी, ताकि हम जब सिलते हैं ना कोने, तो हमारा क्रोच एक कट मिलाते हुए सिलेंगे आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम डबल किया हमने, यहाँ से आप प्लेट का निशान लगा लीजिए। 4.5 का मैंने प्लेट का निशान लगाया है, यहाँ से मैंने आधा इंच लिया है और यहाँ पर भी आप एक कट डाल लीजिए ताकि आपको सिलने में ईजी रहेगा। आप ऐसे इसको प्लेट डाल भरनी है हमने, ठीक है, प्लेट डालनी है ऐसे इसको। इस पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट का ये दोनों पार्ट उठाए, इसको हम सिल लेंगे यहाँ से। और बैक पार्ट का है, इसको भी हमने सिल लेना है क्रोच एरिया की साइड से, ठीक है। दोनों क्रोच एरिया की साइड से सिल लेंगे। प्लेटों को हमने डाल लिया है जैसे मैंने आपको बताया था। ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो ये देखिए प्लेट मैंने डाल लिया और जेब मैंने लगा लिया। आप मेरी पेज पे जाके देख सकते हैं मेरी पॉकेट की वीडियो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक हमने पट्टी ली है जो हमारी 4 इंच चौड़ी है। अब ये देखिए हम इसकी लंबाई कितनी लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना सिल लिया है हमने, इसको नाप लेना है आपको और इतनी ही पट्टी ले लेनी है। ये वाली पट्टी को हमने चिपकने वाली साइड है नीचे रखी है हमने और इस पर आधा इंच फोल्ड करते हम पूरी पे सिलाई लगा लेंगे इसको। तो आप इसको मेज़र, आप इसको पहले हमने फ्रंट पार्ट को आप स्टिच करके उससे मेज़र करके उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपका जो बच रहा है ना इतना पार्ट आपका आधा इंच बचना चाहिए, इसलिए हमने इसको 4 इंच लिया था, ठीक है। अब हम रखेंगे इस पट्टी को हम सीधा रखेंगे और जो हमने पार्ट सिला है फ्रंट का उसको हमने सीधा रखा है और यहाँ से हल्का सा फालतू लेते हुए इसको आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम स्टिच कर देंगे एंड तक। और स्टिच करने वक्त आप ध्यान रखिए, ये हमारी जो प्लेट का है ना, प्लेट का फेस हमने इधर की साइड रखा है अपनी साइड और जो दूसरी वाली प्लेट होगी उसका फेस भी आमने सामने रखना है प्लेटों का। तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आपको सिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हमने एंड तक एक पैर की सिलाई तक हमने सिल लेना है इसको।
सिलकर हम इस पार्ट को हम सीधा करेंगे, बेल्ट वाले पार्ट को, और ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। और जो मार्जिन है ना हमारा, जो पैंट का मार्जिन है ये वाला, ये मार्जिन हमने अंदर देते हुए इसके ऊपर जो सिलाई है इसी पे सिलाई लगाएंगे, इसको फोल्ड करते हुए, ठीक है। तो आपकी बहुत फिनिशिंग से बेल्ट लग जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये इसको ऊपर मार्जिन को अंदर करते ही हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इसमें फिनिशिंग के साथ। अच्छे से हाथ से सेट करते जाइए और मार्जिन को अंदर करते हुए आपको स्टिच कर लेना है। और एंड वाले कपड़े को हम बाद में कट कर देंगे। एक सिलाई हम एक पैर के ऊपर भी लगा देंगे, ताकि आप जब आयरन करेंगे तो आपकी पेस्टिंग जो है अंदर अच्छे से चिपक जाएगी और कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। तो ये हमने स्टिच कर लिया है इसको। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए भी हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो ये देखिए हमने इसको भी आसन सिल लिया है हमने। अब जो पट्टी ली है हमने उसको आधा इंच बढ़ाते हुए यहाँ से मैं सिलना स्टार्ट करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आपने फ्रंट में मार्जिन लिया था सिलाई में, इतना ही मार्जिन आपने बैक में लेना है सिलाई में। तो इसको भी हमने एंड तक सिल लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे पट्टी का और एंड तक सिल लेंगे इसको। इस पट्टी को हम पलटेंगे ऊपर की साइड और इसमें एक टॉप स्टिच कर देंगे जो हमारा पट्टी पर रहेगा और मार्जिन हमारा पट्टी की साइड रहेगा। इसको हम टॉप स्टिच कर देंगे यहाँ से फिनिशिंग के लिए। तो एंड तक आपको टॉप स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैं टॉप स्टिच कर लिया है इसको पूरे पर। और स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर दीजिए, बिल्कुल बराबर कर लेना है दोनों पार्टों को। यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा पार्ट सारा कट कर दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट जो हमने रेडी किया है उसको उठाना है और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। और ये देखिए ये इसकी सिलाई और इसकी सिलाई मिलाएंगे पहले हम दोनों। अच्छे से दोनों सिलाइयों को मिला लेना है। अब जो हमारा बैक पार्ट का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हम फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड और ये वाली सिलाई दिख रही है ना, इधर तक इसको फोल्ड करेंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और आधा इंच की मार्जिन देते हुए हम इसको पक्का कर देंगे। यहाँ से पक्का करते हुए सिलना है इसको। देखिए मैंने पॉकेट लगा रखी है, तो आप अगर आपने भी पॉकेट लगाई है तो पॉकेट का ध्यान रखते हुए पॉकेट ना सिले हमारी। तो इसको बराबर करते हुए हम एंड तक सिल देंगे। तो यहाँ पर आपका कट काम आता है, जो हमने कट डाला था ना आसन के साइड, इस कट को कट से मिला लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका जो है पल्ले दोनों बराबर आ रहे हैं। दोनों पल्लों को बराबर मिलाते हुए स्टिच करना है। एंड से भी पहले इसको मिलाकर आप चेक कर लीजिए, आपका छोटा बड़ा पल्ला नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से सिलेंगे तो आपका कभी भी पल्ला आगे छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए मेरा पल्ले दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने ऊपर से ही इसको बराबर कर दिया था। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए एंड तक हमने सिल लिया है इसको। ये देखिए हमने ऐसे सिलाई इसको पलटेंगे तो आपका देख कितनी फिनिशिंग से आपका सारा पार्ट अंदर अंदर की साइड ही चला जाएगा, ठीक है। इस तरह तरीके से आप फिनिशिंग से सिल सकते हैं। तो दूसरे ये देखिए ऊपर से भी दिखा देते, दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है। सिलाई से सिलाई मिला लेनी है और जितना हमारा ऊपर का पार्ट था सिलाई तक इसको लाएंगे यहाँ तक, और एक्स्ट्रा पार्ट को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। और जैसे हमने उधर की साइड आधा इंच मार्जिन देते हुए स्टिच किया था, ऐसे ही यहाँ स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए कट कर दिया हमने इसको। और फिर एंड तक हम इस बॉटम पार्ट को मिलाएंगे। अच्छे से मिला लीजिए इसको। अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो हमेशा बॉटम पार्ट को पकड़ के सिलिए आप, ताकि जो भी आपका झोल झाल आएगा वो बीच में आपको पहले ही पता लग जाएगा, ताकि आप एंड तक नहीं सिलेंगे इसको, ठीक है। पूरा एंड तक सिल लेना है हमने इसको, क्योंकि मेरे दोनों पार्ट बराबर हैं। तो आप भी चेक कर लीजिए, आपके दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। हमने एंड तक इसको सिल लिया है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे बैक पार्ट में। तो देखिए इलास्टिक के जितनी आपकी चौड़ाई होती है कमर की, अब इसके लिए आप अपनी फ्रंट का बेल्ट नाप लीजिए। तो मैंने बेल्ट नाप लिया है, मेरा 18 इंच का ये बेल्ट बैठ रहा था। तो मैं इसमें ये देखिए 14 इंच की इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये इलास्टिक जो हमने सिला था, कोने पे हमने सिला था, उसको हमने ओपन कर लिया। और इलास्टिक को देखिए हमने कैसे सिलना है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर से ऐसे सिलना है इसको। उसको सीधा कर लिया था, आपको देख रहा होगा। इधर से यहाँ से कट कर देंगे। इलास्टिक को हम कट नहीं करेंगे, हमने निशान लगा रखा है। इसको पार्ट को हम सीधा करेंगे। वहाँ हमने 14 इंच की जो इलास्टिक ली थी वहाँ हमने निशान लगा लिया था। इस पार्ट को हम सीधा करेंगे। ये देखिए हम अंदर का साइड करेंगे इसको, और जो हमारी सिलाई दिख रही है ना, इधर हमने इलास्टिक को रखना है और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी है इसको अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई पे रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपकी बैग जो इलास्टिक जो हमारी है उस पे सिलाई ना लगे, नहीं तो आपको इलास्टिक बाद में खींचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इलास्टिक से हटते हुए जो हमारी सिलाई लगाई हुई है, जो हमने टॉप स्टिच लगाया था, उसी सिलाई पर हम कपड़ा रखते हुए चलेंगे अपना। तो आपका पीछे से भी कोई सिलाई का मार्जिन नहीं दिखेगा और फिनिशिंग से आप लगा पाएंगे।
ठीक है, हमने इसको सिल लेना है। सिलते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, टॉप स्टिच पर बेल्ट को रखते जाएंगे और सिलते जाना है। यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, पूरा नहीं सिलाया हमने इसको। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया कपड़े को। तो ये देखिए, आपके कहीं से भी आपको जो हमारा टॉप स्टिच था उसी पे सिलाई आ गई। अब हम बेल्ट को खींच लेंगे, इलास्टिक को अपनी को, जो हमने निशान लगाया था ना, इस निशान से हम इसको आधा इंच छोड़ते हुए कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया। अब जैसे हमने वहाँ से सिला था, इसको हमने सीधा कर लिया इधर वाले पार्ट को, और जैसे वहाँ से सिला था इस इलास्टिक को हमने ऐसे ही आधा इंच देते हुए यहाँ से, और यहाँ से स्टिच कर लेना है पक्का करते हुए यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको पक्का करके सिल सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग से सिलता है और अच्छे से आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सिलने में। इस तरीके से आप सिलते हैं। तो इसको निकाल लेंगे और इस बेल्ट को देखिए सीधा करेंगे तो अपने आप ये सीधा हो गया है। अब पहले आपको सलवटें आगे नहीं करनी है, पहले यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, पूरा सिल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बराबर करेंगे। पहले ही बराबर कर देंगे तो आप इसमें इलास्टिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसको हमने एंड तक, अगर आपका हल्की सी भी सल आ रही है तो इसमें आप एक प्लेट लगा के डाल के और सिल सकते हैं इसको। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हमें इसको जो मार्जिन हमारा जो था, इस प्लेटों को हमने अच्छे से बराबर कर लेना है ताकि आपके आगे पीछे ना हो। जब मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, इसको फैलाने के बाद ये देखिए, हम सुई को, निडल को नीचे रखेंगे और खींच के हमने इसको सिलाई देना है बिल्कुल सेंटर में। खींचते जाएंगे पार्ट इलास्टिक को और सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना ज़रूरी है क्योंकि आपकी नहीं तो बीच में सलवटें आ जाएंगी और आपका खिंचाव नहीं आएगा जब आप पैंट पहनेंगे। इसको पक्का नहीं करेंगे, पक्का इसलिए नहीं करेंगे, अगर आपकी इलास्टिक कभी फ्यूचर में छोटी बड़ी होती है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप हमारी फिनिशिंग से पैंट सिल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को। तो इसी तरीके से आप भी अपनी पूरी पैंट को स्टिच कर सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे इसको। तो बॉटम पार्ट पे हमने कट लगा लिया था, यहाँ पर इसको जितना हमने कट लगाया था इतना इसको फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से आप क्रीज बिठा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि इतना ही फोल्ड करना है। हमेशा पहले सेंटर से फोल्ड कीजिए इसको, और जितना हमारा कट से अब एक्स्ट्रा आ रहा है इतना यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, हमने जो तिरछा निशान लगाया था ना पहले कटिंग में, तो वो अब आपका काम आएगा। तो ये सेंटर से मिलाते ही हमेशा इसको सिलना है ताकि आप, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये हमारा तिरछा हमने निशान लगाया था ना, वो हमारा बाद में हमारा कट के निकल जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से बॉटम को फोल्ड कर सकते हैं। हमेशा सेंटर से बिठाना है इसको, सेंटर से बिठा कर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना, आपका झोल आएगा बॉटम। अब देखिए, जो हमने तिरछा लिया था ना, ये आपका यहाँ आगे आ गया, इसको आप कट करके निकाल दीजिए। कट करके निकालने के बाद हम आधे पैर की इसमें सिलाई देते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ से। क्योंकि 5.5 का हमारा बॉटम था, तो हम, आप इसको नाप भी सकते हैं, वैसे मेरा पूरा पूरा ही आ रहा है। और इसको हमेशा इसका आसन मिला लीजिए। तो आसन को बराबर मिलाते हुए हमने स्टिच करना है इसको। चाहे तो आप इसको हाफ हाफ में भी सिल सकते हैं। आसन से पहले आप आधे आसन से इधर की साइड सिल लीजिए, फिर आधे आसन से उधर की साइड सिल लीजिए। मैं पूरा जॉइंट करूँगी इसको, एक ही सिलाई में लगाऊंगी इसको। देखिए, मेरा आसन बिल्कुल बराबर आ चुका है। इधर से भी हम बॉटम पार्ट को दोनों को मिला लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। और पहले आप एक बार यहाँ हम बराबर मिलाकर हम इतना सिल लेंगे इसको लास्ट तक। वैसे तो हमारा बॉटम पार्ट बराबर है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको नाप लीजिए और निशान लगाकर दोनों पार्ट को आप इक्वल कर लीजिए और यहाँ से इसको पक्का कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरी आप पैंट रेडी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पैंट का। आप इसी तरह कैसे फिनिशिंग से सिल सकते हैं आपकी पैंट को। तो कैसी लगी आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो, बताइएगा ज़रूर। और कोई अगर बात समझ में ना आए इस जेब की, आप वीडियो मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी मेरी और वीडियोस हैं पॉकेट का ही, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पॉकेट का वीडियो भी लगाया हुआ है कि आप किस तरह से इजी तरीके से पॉकेट को लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।